असल में इन लोगों की मुझे जानकारी नहीं थी। सुबह सुबह अगर ज्ञापन भी देना है तो बात करनी चाहिए। किसी के आवास से आकर इस तरीके से हंगामा काटना ये उचित नहीं है। तो आज 6 अगस्त को सारे देश के सभी सांसदों के, चाहे वो रूलिंग पार्टी को हो चाहे अगेंस्ट पार्टी को, हम सभी लोगों के यहाँ आज पूरे देश में घंटी बजाओ प्रोग्राम है, जिसमें हम उनके यहाँ उनके द्वार पे घंटी बजाकर उनसे आह्वान करेंगे कि जो और इस तरीके से किसी सांसद के यहाँ दरवाजा खटखटाना, अंदर घुस जाना, ये शोभा नहीं देता है। अगर कोई और केजीएन इंडिया न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या है खबर, डालते एक नजर। पुरानी पेंशन की बहाली एवं निजीकरण की समाप्ति के संबंध में शिक्षक कर्मचारियों ने सांसद के आवास का घेराव कर सौंपा ज्ञापन। अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश संगठन के जनपद शाहजहांपुर के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षक कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली के संबंध में सांसद अरुण सागर के आवास साउथ सिटी में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। शिक्षक कर्मचारियों के संगठन के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 15 लाख सहित देश के लगभग 1 करोड़ शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर शोषणकारी व विभेदकारी नई पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई, जो न तो शिक्षकों कर्मचारियों के हित में है और न ही प्रदेश व देश के हित में है। अब तो एनपीएस के दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों को किसी को रुपए 1200, 1800 रुपए, 3500 रुपए, 4000 तक पेंशन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, जिससे उन्हें अपना जीवन यापन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतने कम पैसे में वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें, वह कैसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाएं, जबकि जीवन के अपने अमूल्य समय वह उसने देश व सरकार को अपनी सेवाएं दी। यहाँ तक कि देश की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अर्धसैनिक बलों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर दिया गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि वह सभी अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके देश की सुरक्षा करते हैं और उन्हें सेवानिवृत्त के बाद सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। ये कैसा न्याय है? देश की परिसंपत्तियों पर प्रदेश व देश की जनता का अधिकार है, परंतु जिस प्रकार से सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीयकरण समस्या का एक बेहतर समाधान है। देश के करोड़ों शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करवाने तथा लगातार हो रहे निजीकरण को समाप्त करवाने की गुहार आज शिक्षक कर्मचारियों ने सांसद अरुण सागर से लगाई है। वहीं इस मामले में सांसद ने कहा कि सर्वप्रथम इस तरह से उनके आवास पर सैकड़ों लोग एकत्रित होना अशोभनीय है, जिसकी उन्होंने निंदा भी की है। उन्होंने बताया कि शिक्षक कर्मचारी उनके आवास पर उनकी बिना जानकारी के एकत्रित हो गए और अशांतिपूर्ण ढंग से उनके आवास के बाहर नारे लगाकर अपमानित कर रहे थे। इस बात से क्षुब्ध होकर सांसद ने अटेवा पेंशन के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार वर्मा से कहा कि आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर उन्हें जानकारी देकर कुछ लोग उनसे मिल लेते। इस तरह उनके आवास पर जमावड़ा लगाने की क्या आवश्यकता थी? फिलहाल उन्होंने इस मामले को लेकर सदन में पेंशन बहाली के संबंध में प्रस्ताव को रखकर बहाली का आश्वासन भी देने की बात भी कही है। पेंशन की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। पेंशन हक है, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। पेंशन हक है, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। एक ही मांग, एक ही नारा, पेंशन हक है, लेके रहेंगे। पेंशन हक है, लेके रहेंगे। ओपीएस बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। ओपीएस बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। ओपीएस बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। असल में इन लोगों की मुझे जानकारी नहीं थी। सुबह सुबह अगर ज्ञापन भी देना है तो बात करनी चाहिए। किसी के आवास से आकर इस तरीके से हंगामा काटना ये उचित नहीं है। और अभी आपको जानकारी होगी कि अपने यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसमें लगभग 250 कर्मचारी और अधिकारी का जीवन, उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में था। उन्होंने मुझे शांति से ज्ञापन दिया और मैंने देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से अनुरोध किया। लगभग 4000 करोड़ रुपए हमारी भारत सरकार ने उनको 5 साल के लिए इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो उनका काम बंद हो गया था, उस काम के लिए हमारी सरकार ने देने का काम किया। उन लोगों ने मुझे बुलाकर, जब उनका आर्डर आ गया, पैसा आ गया, उन्होंने बुला के मुझे सम्मानित भी किया। आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी भी थे। लेकिन इस तरीके से प्रेशर बना के और इस तरीके से किसी सांसद के यहाँ दरवाजा खटखटाना, अंदर घुस जाना, ये शोभा नहीं देता है। अगर कोई शांति व्यवस्था, कोई ऐसा मैटर होता
तो मैं जनता के बीच में रहता हूँ हमेशा, और जनता की समस्याओं मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से इन्होंने अभी मुझे जानकारी नहीं थी कि उनके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय कुमार बंधु, अभी इन्होंने ज्ञापन दिया है। इस पर अभी पार्लियामेंट भी चल रही है, तो इस पर हम संबंधित विभाग से वार्ता भी करेंगे। अगर इनकी लोगों को कोई समस्या है तो सदन में भी उठाने का काम करेंगे, लेकिन इस तरीके से उचित नहीं है। धन्यवाद। आज आप लोग सांसद जी के आवास पर उपस्थित हो रहे हैं, क्या है? हम लोगों का प्रोग्राम जो है NMOPS एवं अटेवा के आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के आदेशानुसार हम लोग आज 6 अगस्त को सारे देश के सभी सांसदों के, चाहे वो रूलिंग पार्टी को हो चाहे अगेंस्ट पार्टी को, हम सभी लोगों के यहाँ आज पूरे देश में घंटी बजाओ प्रोग्राम है, जिसमें हम उनके यहाँ उनके द्वार पे घंटी बजाकर उनसे आह्वान करेंगे कि जो पुरानी पेंशन 2005 और 4 के बाद बंद कर दी गई है उसको बहाल करें, क्योंकि नई पेंशन में जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उसमें उनका कोई सम्मानजनक जीवन नहीं है। इसीलिए हम सब लोग सांसद जी के द्वार पे आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये ज्ञापन देंगे माननीय सांसद जी को। इनके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के पास पहुँचेगा। उनसे मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि वो पुरानी पेंशन बहाल करें, जो भी शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनके हित में है। और नई पेंशन व्यवस्था जो लागू करी गई है 2005 और 4 के बाद, वो बिल्कुल हितकारी नहीं है। उससे कोई भी रिटायर होने के बाद अपना जीवन सम्मानजनक व्यतीत नहीं कर सकता है। Hello friends, you're watching KTN India News. Myself Mansi Arora on the channel. If still you have not subscribed to our channel, then first subscribe it or press the bell icon.